अरे नहीं, वो लड़का बहुत केयरिंग है, उसने मेरी बहुत केयर करी है घर के अंदर। जो मुझे चाहिए था उसने मुझे वो बना के खिलाया है। फिर वो गेम भी हो, उसने उसकी कैप्टनसी मुझे दी है। फिर बीबी करेंसी देके उसने मुझे सेव किया है नॉमिनेशन से। उसके बाद एक और बार पहले, सबसे पहले उसने मुझे नॉमिनेशन से बचाया है। उसके बाद जब वो एलिमिनेट हुए थे, उसने सारे के सारे अपने वो करेंसी मुझे दिए थे। तो उसने सब कुछ किया। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए ही आया था। खुद का गेम तो वो खेला ही नहीं, वो मेरे लिए ही खेल रहा था। घर वाले भी यही कह रहे थे कि निक्की अरबाज के इमोशंस का यूज कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बलबूते पे गेम में थर्ड पोजीशन पे आई, और अरबाज भी अपने बलबूते पे आगे आया है। वो उसका गेम प्लान था कि उसको नॉमिनेशन से सेफ होना है। हालांकि वो बहुत कम नॉमिनेट हुआ है, 2 ही बार नॉमिनेट हुआ है। मैं पूरा ऑलमोस्ट सीजन, सिर्फ पहला वीक में नॉमिनेट नहीं थी, और दूसरा जब मैं कैप्टन बनी मैं फुल सीजन नॉमिनेट थी। मेरा कैप्टनसी भी चला गया। जब मेरी मम्मी आई थी घर के अंदर, एक्चुअली मम्मी ने डिसाइड नहीं किया था कि वो मुझे बाहर की बातें बताएंगी, पर जब मम्मी और पापा बैठे थे और सारे सदस्य बैठे थे, मैंने ये कहा था कि अरबाज तो मेरा ही है। तब मम्मी ने कहा, अरे बाप रे, तू ऐसा मत बोल, बाहर ऐसे ऐसे चल रहा है और वो एंगेज्ड है। तब मैं शॉक हो गई, मतलब मेरे पैर के नीचे की जमीन हिल गई थी कि व्हाट, एंगेज्ड है। तो फिर बहुत गुस्सा आया। हमने जो प्लान्स किए हैं बाहर निकल के, हमें क्या साथ में काम करना है, वट एवर वी प्लान्ड, ये सब मतलब ये सब झूठ था। ये सब डाउट्स आने लगे क्योंकि वो मेरे साथ नहीं था। मेरे मन में यही चल रहा था कि हमने जो टाइम स्पेंड किया 2 महीने, वो क्या टाइम पास के लिए था या क्या था, पता नहीं। बट जैसे ही वो आया, और मुझे ये पता था कहीं ना कहीं कि वो आएगा तो एक तो मुझे इग्नोर करेगा या फिर मुझे कन्विंस करेगा। वो जिस तरीके से भाग के आया, हालांकि वो टीवी में पता नहीं कैसे दिखा, बट मैं सामने खड़ी थी। वो जिस तरीके से आया अंदर, मैं शॉक थी। मतलब वो गोली नहीं, कोई शूट करता है तो गोली कैसे आती है बाहर, वो वैसे बाहर अंदर आया घर के, और मुझे उठा के वो लेके गया बेडरूम में। तो और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। 15 मिनट उसने मुझे हगी करके रखा। हालांकि वो कट कर दिया, इतना नहीं दिखा सकते। मैं उसे पूछ रही हूँ कि अरबाज हुआ क्या है, बता। फिर उसने बताया कि जो भी तेरे को समझ में आ रहा है घर के अंदर, वो थोड़ा सा वो फेक है, वो रूमर्स है। और अगर सच भी है तो क्या सच है क्या नहीं, उसने मुझे सब बताया। और उसने मुझे ये भी कहा कि वो सब मैंने ख़त्म कर दिया, इट्स ऑल माई पास्ट। और अब मैं तो भगवान हूँ नहीं कि किसी के पास्ट को एक्सेप्ट ना करूँ या बुलाऊँ ना। अगर सामने वाला इंसान अपने पास्ट को बुलाने के लिए रेडी है तो मैं भी बुलाऊंगी डेफिनेटली। एज अ मैच्योर्ड पर्सन, आई विल ऑब्वियसली फॉरगेट एनीबॉडीज पास्ट एंड ग्रो अहेड इन लाइफ। मैंने ये कभी कमिट नहीं किया कि मैं उसके साथ किसी रिश्ते में बंधी गई हूँ। मैं जितने भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने यही कहा कि वी एज अ फ्रेंड, वी आर फॉर ईच अदर। जब भी उसका बुरा वक्त हो, मेरा बुरा वक्त हो, उसका अच्छा वक्त हो, मेरा अच्छा वक्त हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है एक लड़का और लड़की हमेशा एक रिश्ते में, एक आप उसको रिश्ता दे दो। एक खूबसूरत अलग भी रिश्ता हो सकता है, और मुझे लगता है दोस्ती से खूबसूरत ज़्यादा कोई रिश्ता